नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी पर। आज हम आपको सुनाएंगे राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी। यह कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे YouTube चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह अपने आप को नेक, दयालु और दरिया दिली राजा मानता था। उसे लगता था कि अच्छी बुरी मुश्किल समय पर बेहतर समझ के उचित फैसला ले सकता हूँ। खुद को बोलता था कि मैं जो भी करता हूँ या कहता हूँ सब सही होता है और चाहता था कि मेरी हर बात सभी माने, मैं जो बोलूँ वही करें। सोचता था मेरे जैसा कोई राजा इस दुनिया में नहीं है। उस राजा की 3 बेटियाँ थीं। राजा की तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और संस्कारी गुण संपन्न थी। राजा की पहली बेटी का नाम नताशा था, वहीं दूसरी बेटी का नाम लीला था और तीसरी सबसे छोटी बेटी का नाम प्रीति था। एक दिन उस राजा ने अपने तीनों बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम सबका है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसा बना रहेगा। मैं ही हूँ तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी पहली और दूसरी बेटी नताशा और लीला ने शांत मन से डरते हुए बोली, जी पिताजी, हम तीनों के जीवन आपके वजह से मिली है। हमारी भाग्य की रचयिता आप ही हैं। आपका दिया हम खाते हैं। राजा ने अपने तीसरी बेटी से पूछा, तुम बताओ, तुम किसका दिया खाती हो? बताओ बेटी, तुम्हारी किस्मत को किसने लिखा है? राजा की तीसरी बेटी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह बात सुनते ही क्रोधित हो गया। वह अपनी तीसरी बेटी को बताना चाहता था कि वह कितना सही है, इसलिए उसने अपने बेटी को जेल में बंद कर दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी बेटियां महल में राजशाही जीवन बड़े आराम से जी रहे थे। राजा मन ही मन में सोचता था कि यह मेरा ही फैसला है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोच रहे थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा। वह राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाया करता था। उसकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचार में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमज़ोर होती बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उस राजा ने अपने तीसरी बेटी से कहा कि इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो मुझे गुस्से में ना जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा दिल का साफ इंसान हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम अब मेरे राज्य के पास के जंगल में रहोगी। राजा ने आगे कहा कि उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते हैं। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जिंदगी काटोगी। के बाद राजा के तीसरी बेटी को उस जंगल में रहने के लिए भेज दिया गया। राजा की छोटी बेटी जंगल में जाने के बाद इधर उधर भटकने लगी
भटकते भटकते अंधेरा हो गया। चलते चलते बहुत दूर तक चली गई तो उसे आगे जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के पास एक बकरी बांधी हुई थी और अंदर एक बूढ़ी औरत थी। छोटी राजकुमारी अंदर गई तो उसने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो काफ़ी बीमार है और खांस भी रही है। छोटी राजकुमारी ने उस बूढ़ी औरत की सेवा की और उसकी बकरी के भी घास खिलाई और बकरी जो दूध देती उस दूध को थोड़ा वह पीती, थोड़ा उस बूढ़ी औरत को पिलाती, बाकी दूध जो बचता उसे गेट के पास रख देती थी, दरवाजे के पास, ताकि कोई भूखा जानवर आए तो अपना भूख मिटा सके। राजकुमारी जब रात को दूध रख के चली जाती थी तो वहाँ पर एक सांप आता था और दूध पीने के बाद एक चमकीला पत्थर छोड़ जाता था। इसी तरह राजकुमारी रोज़ रात को दूध रखती और सांप रोज़ दूध पीने के बाद एक चमकीला पत्थर छोड़ जाता था। अब राजकुमारी के पास बहुत सारे चमकीले पत्थर हो गए थे तो राजकुमारी ने उन चमकीले पत्थर को बेचकर अपने लिए एक महल बनवाई जिसमें और भी लोग आकर रहें और काम करके अपना घर चलाएं। अब वह राजकुमारी इतनी मशहूर हो गई थी कि उसके पिता तक के खबर गई कि जंगल के बीचों बीच एक राज्य बसा है और वहाँ की रानी बहुत ही अच्छी और दयालु है। राजा को पता नहीं था कि जिस रानी की वो बड़ाई सुन रहा है वह कोई और नहीं उसकी छोटी राजकुमारी है। उस राजा ने उस रानी से मिलने का पैगाम भेजा तो रानी ने कहा ठीक है, पर आप अपनी सभी बेटियों को लेकर आना। राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ रानी के महल पहुंचा। रानी ने राजा और उनके बेटियों के लिए बहुत से अच्छे अच्छे पकवान बनवाई और उन सभी को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद राजा और उनकी बेटियों ने मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ़ की। अब राजा बोले कि खातिरदारी तो बहुत हुई, पर अब हम जिनसे मिलने आए हैं वो कब आएंगी। उन्होंने एक दास से कहा कि अपनी रानी को बुलाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दास अपनी रानी के पास गया और कहा कि रानी जी, मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। रानी आई और रानी को देखते ही राजा एकदम दंग रह गया और रानी से बोला, बेटी, मैंने तो सोचा था कि तुम अब तक मर चुकी होगी जंगलों में। तब उस रानी ने अपने पिता को सारी बात बताया कि कैसे उसने सब कुछ पाया। उसकी दोनों बहनों ने भी कहा कि काश हमें भी तुम्हारी तरह जवाब दिया होता कि हम भगवान का दिया खाते हैं। अब राजा को भी यह बात समझ में आ गई थी कि कोई किसी को नहीं खिलाता, सब अपनी भाग्य का खाते हैं जो भगवान सबको देते हैं। राजा और उसकी 3 बेटियों की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों से भी अच्छा बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारा चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।